हालांकि गुड मॉर्निंग छात्रों, आई एम चंदन नीरज फ्रॉम सिमराव चितभान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता, जो कि 15 एक्सरसाइज में है, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम लोग सब 1 से लेकर के जितना भी सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। सोचेंगे, समझ लेते हैं घटना ई की प्रायिकता क्या है और घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो देखिए, घटना ई की प्रायिकता जो होता है मतलब वैसा घटना जो घटित हो सकता है, मतलब वैसा काम जो हम कर सकते हैं, करने में सक्षम होते हैं, उसको संभव घटना कहते हैं। मतलब जो काम हम करते हैं उसको बोलेंगे पीई, संभव घटना। और तो जो काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो जैसे एक काम कर रहे हैं, एक झोला में 2 सेब है और यदि कोई बोलेगा कि आप निकालिए उसमें से एक सेब, तो जाहिर सी बात है कि एक सेब तो जरूर ही निकल जाएगा यदि आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि संभव जो परिणाम होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी कि और असंभव जो परिणाम होता है ना, वैसे घटना जो नहीं घटित होता है, जैसे एक झोला है उसमें 2 सेब है, अब बोला जाएगा कि आप सेब निकालिए, तो ऐसा थोड़ी होगा कभी कि 0 सेब निकल सकता है? नहीं। यानी कि असंभव कहेगा, एक मतलब कि 0 आपको आंसर आना, जो कि 0 सत्य नहीं है। यानी कि पी माने असंभव घटना हो गया और ये हो गया संभव घटना। तो अब कह रहा है कि संभव घटना प्लस में असंभव घटना, मतलब संभव घटना को हम पीए लिख सकते हैं, पीए और जोड़, क्योंकि योगफल कर रहा है, और पीई नहीं लिख सकते हैं ना, और बराबर। देखिए जी क्या होगा, तो पीई मतलब पीई के जो मान हुआ 1 हुआ, और प्लस में पीई नहीं के मान जो हुआ वो हुआ 0, और 0 और 1 हम एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, तो क्या होगा 1। इसलिए फार्मूला हो जाता है पीई जोड़ पीई नहीं बराबर 1 हो जाता है। चलिए, तो पहला में हो जाएगा 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे कि उस घटना की प्रायिकता तो जो घटित नहीं हो सकती है, माने वैसा काम जो हम माने करने में संभव माने सक्षम नहीं है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि असंभव घटना। असंभव घटना नहीं बोलते हैं हम लोग कि यह काम संभव नहीं, मतलब यह काम बहुत असंभव है, मतलब असंभव है, माने यह काम हम से नहीं हो पाएगा। माने असंभव घटना को मतलब जो घटना नहीं मतलब घटता है उसे हम असंभव घटना कहते हैं। और अभी हम देख चुके हैं कि असंभव घटना का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और ऐसी मतलब तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसी कौन सी घटना है जो कि नहीं घटेगा, यानी कि 0 जो है वह कभी नहीं आएगा। और तो इस घटना जो नहीं आएगा, जो काम घटित ही नहीं हो रहा है, जो घटना घटित ही नहीं हो रहा है, उसको कौन घटना बोलेंगे? असंभव घटना। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0 और असंभव घटना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल करें, उस घटना की प्रायिकता क्या होगा जिसका घटित होना निश्चित है, माने एकदम काम हो जाएगा, मतलब संभव यानी कि पॉसिबल। यानी कि हम देखें इसको हम सूचित करते हैं पीई से सूचित करते हैं, और पीई के वैल्यू हम देख लिए 1, यानी कि इसका जो मान होगा वह निश्चित घटना 1 हो जाएगा, और जो घटता है घटना उसे हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना बोलते हैं। चलिए, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और निश्चित घटना। अब सवाल देखिए, किसी घटना की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल, माने जो घटना घटेगा, जो घटना घटता है वह, और जो घटना नहीं घटता है वह का योगफल। तो पीई और प्लस पीई मतलब जो घटना घटेगा उसका मान 1 होता है, और जो घटना नहीं घटता है उसका मान होता है 0, और इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 1, यानी कि आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी घटना की प्रायिकता माने पीई, जो पीई होता है ना संभव परिणाम, तो पीई का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होता है? तो देखिए, मतलब कर रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि 0 से मान बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटी होना चाहिए फिर बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 1 से छोटी होगा और 1 के बराबर होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कि पीई का जो मान होगा 0 से बढ़कर होगा और 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है।
अब सवाल कर रहा है ना सांप्रदायिक घटना, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कर रहा है कि आप निम्नलिखित को पढ़े और स्थिति दिया गया है सांप्रदायिक घटना, तो बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि यह सांप्रदायिक घटना है कि सांप्रदायिक घटना नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो हम मानेंगे। सवाल कर रहा है सांप्रदायिक घटना कहते क्या, सबसे पहले हम ये समझ जाएंगे। तो सांप्रदायिक घटना वैसी घटना है जो जिसमें दो ही ऑप्शन होता है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो सत्य या तो असत्य। आप देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करना है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं, तो मानेंगे जी कि यदि कार चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। इसका कारण यह चलेगा तो कैसे चलेगा, यानी गाड़ी ठीक होगा, ड्राइवर सही होगा, तेल होगा गाड़ी में तो चालू करेगा तो स्टार्ट एकदम जरूरी हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा चालू, इसका कारण यह भी हो सकता है, मान लीजिए कि ड्राइवर सही होगा, ड्राइवर सही है और उसको चलाने ही गाड़ी में तेल ही नहीं है, गाड़ी पुराना है, चाबी है ये नहीं है, तो होगा कि नहीं। मतलब बहुत सारे कारण हो गया इस सवाल में, तो इसलिए कहेंगे कि यह जो मतलब परिणाम है इसका सांप्रदायिक घटना नहीं है, यानी कि पहला में असत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हमको तो पता है कि दो अगर ऑप्शन आता है तो हम समझ जाएंगे कि सांप्रदायिक है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए एक खिलाड़ी है जो कि बास्केटबॉल में डालने का प्रयास करती है, तो मान लीजिए कोई भी खिलाड़ी तो जीतने के लिए सोचता है, अगर ये सोच रही होगी कि हम डाल दें तो दूसरा खिलाड़ी जो विपक्षी दल होगा वह भी तो सोच रहा होगा ना कि हम इसको छीनने में, तो मान लीजिए कोई लांगी मार दिया, गिर गया, तो दिक्कत ना हो जाएगा। मतलब बहुत सारे एक में ऑप्शन आ गया, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा, मतलब यह भी सांप्रदायिक घटना नहीं है। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल तीसरा का करा एक सत्य और असत्य क्वेश्चन, एक सत्य प्रश्न और एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो कह रहा है कि उत्तर सही होगा कि उत्तर गलत होगा। मान लीजिए सपोज दैट जैसे राम के पास, या फिर देखते हैं मान लीजिए कि कोई ऑप्शन, चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन मान लीजिए कि कैट, बी ऑप्शन में डॉग, सी ऑप्शन में एग और डी ऑप्शन में कोई नहीं। मान लीजिए कि ऐसा बात है, तो इसको हम क्या समझेंगे, इसमें कह रहा है प्रश्न हम जानते हैं कि या तो क्वेश्चन जो होगा ना, या तो जो हम अनुमान लगाएंगे कि क्वेश्चन असत्य होगा या फिर सत्य होगा, दो ही ऑप्शन है। या तो क्वेश्चन हम जो कहे कि ये सही होगा, तो या तो क्वेश्चन ये सही होगा या तो क्वेश्चन गलत होगा। दूसरा और मतलब दूसरा कंडीशन यहाँ पे है ये नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे यह सांप्रदायिक घटना है। माने वैसी घटना जिसमें दो ऑप्शन होते हैं उसे हम सांप्रदायिक घटना बोलते हैं। तो यह जो हुआ सांप्रदायिक घटना हो गया। आप चलेंगे सवाल करा है नेक्स्ट कि एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो कह रहा है कि वह एक लड़का है या लड़की। तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक बच्चा जन्म लिया, बच्चा यदि जन्म लिया तो बच्चा दो ये प्रकार होते हैं, एक तो या तो लड़का जाति का होगा या तो लड़की जाति का होगा। ना मतलब होगा कंडीशन, ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चा जन्म लिया है तो लड़का और लड़की के अलावा भी कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी दो ही कंडीशन है। इसलिए यह जो प्रश्न हुआ सत्य हुआ, मतलब सही हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का करा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय ले लेकिन कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। कैसे, मतलब जब भी कोई खेल अगर शुरू किया जाता है तो हम लोग खेल शुरू करने से पहले दोनों टीम सहमत हो जाते हैं कि भाई सिक्का उछाल लो, जो भी जीत जाएगा सहमति होगा। लेकिन सिक्का को अलावा दूसरा मतलब नहीं किया जाता है। क्यों? तो इसका कारण यह है कि सिक्का में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, तीसरा तो आता नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि दो घटना अगर दो ऑप्शन होते हैं तो उसे सांप्रदायिक घटना का बोलते हैं, यानी कि निश्चित, संतुष्ट,
तो इससे सबको संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है सिक्का उछालना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी खेल शुरू करने से पहले सिक्का को उछालते हैं इसलिए है क्योंकि सिक्का में दो भाग होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, यानी एक चीत होता है यानी और एक पट होता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ पाएगा, इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 कह रहा है कि ऑप्शन दिया गया है कि आपको बताना है कि घटना की प्रायिकता कौन नहीं है। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन ए है 2/3, बी में है -1.5, सी ऑप्शन में है आपका दिया है 15% और डी में है 0.7। तो यहाँ अगर शॉर्ट में हम लोग जानना चाहेंगे तो हम देख लेंगे कि बी होगा आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि पीई का जो मान होता है ना वो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर। तो देखिए जी ₹1.05 तो है लेकिन माइनस में, इसका मतलब है कि 0 से भी यह छोटा है। तो इसलिए हम जानेंगे 0 से छोटा होता नहीं है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। यदि आपको चेक करना होगा आपको तो यानी कि हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड मतलब इसका जो मतलब सॉल्यूशन है इसका अलग से एक वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5वां जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन जो है ना तो देखिए क्या बोलता है 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पीई इज इक्वल टू 0.005 हो तो कह रहा है कि ई नहीं की प्रायिकता, मतलब पी नहीं की प्रायिकता, पी नहीं की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं कि संभव घटना मतलब जो संभव घटना का मान दिया गया है या संभव घटना का मान दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का योगफल बराबर क्या होता है 1 आता है, यानी कि पीई प्लस पीई नहीं करते हैं ना तो आता है हमको 1। तो हमको निकालना है इसका, हम जानते हैं कि जिसका मान निकालना रहता है ना उसको हम एक तरफ रख लेते हैं और बाकी ये सबको ना एक तरफ भेज देते हैं, समीकरण हो जाता है। यानी कि पीई का मान यहाँ पे प्लस था और जैसे ही बराबर के दूसरे तरफ गया तो माइनस में बदल गया। तो देखेंगे यानी कि बराबर 1 माइनस पीई का मान हमको पता है कि 0.05, यानी कि ये ₹1 है और ये 5 पैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ₹1 में से मतलब 100 पैसा में से 5 पैसा घटेगा तो 0.95 मतलब 95 पैसा बचेगा। बट इसको हम देख लेते हैं, ₹1 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे देंगे 0 इधर है 0.5, इसको हम अगर घटाएंगे तो 5 होगा और 9 में से यानी कि 9 की 9 हो जाएगा और 0 की 0 यानी कि 0.95 रुपीज या फिर जो भी में इसको, यानी कि यही आंसर जो है मतलब पी नहीं बराबर आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं 6ठा। जो 6ठा सवाल है ना वो क्या बोलता है। 6ठा क्वेश्चन है कि एक थैला में केवल नींबू, जैसे मान लीजिए कि एक थैला है ना, एक थैला में केवल नींबू की महक वाली गोली है, केवल माने नींबू का ही रखा गया है। अभी नहीं बताएगा कितना रखा गया, लेकिन हम जानेंगे कि रखा होगा तो एक को तो जरूर रखा, एक से तो कम होना नहीं चाहिए। अब ज्यादा हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन केवल नींबू की महक वाली है गोली। अब बता रहा है कि मान ली ना बिना थैले में झांके हुए थैला से एक गोली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो जो निकाली गोली ना वो संतरा की महक वाली होगी। जैसे सवाल यहाँ पे कर रहा है ना कि एक झोला है उसमें ना मतलब नींबू सिर्फ और सिर्फ नींबू वाले हम रखे हैं गोली, ठीक ना, और एक में से अगर निकालेंगे जी तो संतरा वाला निकलेगा, संतरा वाला नहीं निकलेगा क्योंकि हम नींबू रख देंगे तो संतरा कहाँ से आ जाएगा। तो लेकिन सवाल कह रहा है कि संतरा आना चाहिए, संतरा माने पीई माने ई के अनुकूल लिखते हैं और सबसे पहले नाम लिख लेते हैं संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम सबसे पहले लिख लेना चाहिए, छांट लेना चाहिए इसको। कुल संभव जो परिणाम होगा ना, कुल संभव माने हमको पता नहीं है लेकिन एक तो जरूर होगा क्योंकि जब रखे हैं तो एक गोली जरूर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है वो अलग बात है। अच्छा ई के अनुकूल हम जानते हैं, ई के अनुकूल कहने का मतलब होता है
कि सवाल के अनुसार माने प्रश्न करा कि संतरा कै गो होगा। तो संतरा एकरा में है जी, संतरा रखे हैं, संतरा नहीं रखे तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। इसे फार्मूला हम लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में होता है कुल संभव परिणाम। यानी कि ई के अनुकूल आप देखेंगे तो 0 मिलेगा और कुल मिलेगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका क्या, 0। फिर दूसरा का क्वेश्चन है ना कि नींबू की महक वाली गोली आना चाहिए। तो जाहिर सी बात हो जाएगी, कुल तो आपको पता ही है कितना, 1, यानी कि अगर इसमें बताएंगे तो कुल तो पता होगा आपको 1, और ई के अनुकूल मैंने नींबू की महक वाली खोज रहा है तो वो हो जाएगा 1, यानी कि 1 कै बार में डिवाइड होगा, यानी कि इतना। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में जो क्वेश्चन है समझ में आ रहा होगा, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।